खट्टे मैं करेंगे। आपको केवल एक और एग्जिट पोल का एक सैंपल देता हूं। एक तो निकोबार से आ गया हमारे पास वीडियो राहुल जी का। उन्होंने तो बता दिया कि दीदी जा रही है, बीजेपी आ रही है। पर अगर उनको यकीन ना हो, कल्याण बनर्जी का एक वीडियो अभी सामने आया, उसमें वो होम मिनिस्टर को जल्लाद बोल रहे हैं। वो बोल रहे होम मिनिस्टर को हम जो है गुंडे को मारेंगे। इस प्रकार की भाषा जब इस्तेमाल करने लग जाए लोग, इस प्रकार का ड्रामाबाजी करने लग जाए, तो इससे समझ जाइए कि इनके पैरों तले जमीन नहीं बची है। इसलिए ये प्री पोल एलिबाई, जिसको बोलते हैं ना बहाने बनाकर रखना ताकि ब्लेम किसी और पे डाला जा सके, तो ये प्री पोल बहानेबाजी जो राहुल गांधी करते, वही हरकतें इन्होंने शुरू कर दी। ठीक है, एहतेशामुल हक साहब, कॉन्फिडेंस देख लीजिए आप बीजेपी वालों का। बीजेपी कॉन्फिडेंस में है और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि पिछली बार हमारी स्थिति ठीक नहीं थी, हमने ये कहा था कि छेड़खानी की जा रही है, देखिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन इस बार ममता बनर्जी रोने लगी हैं, उनकी पूरी पार्टी पूरी तरीके से घबराहट में है। तो ये पहले से ही पता चल रहा है कि आपने अपनी हार को देख लिया है आईने में, इसीलिए अभी से हार के बहाने ढूंढने शुरू कर दिए। देखिए प्राची जी, हम लोग हार का बहाना किसी कीमत पर नहीं है, हार हम लोगों के हक में नहीं है। हम लोग चौथी बार सरकार बनाने जा रही है, स्पष्ट रूप से समझ लिए। 4 तारीख का दिन होगा, दिन के दोपहर 2 बजे देखिएगा हम लोग चौका मार रहे हैं बाउंड्री। और जितने भी समझ लिए कि एनालिसिस किया हुआ है, ये सब धराशायी की तरह खत्म हो जाएगा। 7 एनालिसिस में समझ लिए कि जिस हिसाब से एग्जिट पोल 5 भारतीय जनता पार्टी को दिया जा रहा है, 2 हमें दिया जा रहा है। लेकिन हमने स्पष्ट रूप से, मैं इसको झूठा साबित करूंगा 4 तारीख को, और 230 सीट कम से कम हमारे पार्टी तृणमूल कांग्रेस लेके आ रही है। आपने अभी जिस हिसाब से आप सब हर लोगों का एग्जिट पोल दिखला रहे थे, तो आपके शब्द निकले टीएमसी 170, 187, तो आपने कहा ये कैसा एग्जिट पोल है? आपकी जबान से फिसली अभी। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा एहतेशामुल हक साहब। नहीं, आप अपने शब्दों को प्लीज सर मेरे मुंह में डालने की कोशिश ना करें। मैंने आपसे कहा था कि ये इकलौता ऐसा एग्जिट पोल है। मैंने जो कहा था मैं रिपीट कर देती हूँ, ये ऐसा एग्जिट पोल है, इकलौता एग्जिट पोल है जितने भी पोल्स ऑफ पोल में दिखा रही थी, जो ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि ममता बनर्जी की सरकार बनने जा रही है। बाकी सारे के सारे प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है। तो जब आप शब्दों से खेलने लगेंगे, बहाने ढूंढने लगेंगे, मेरे शब्दों को बहाना बनाएंगे, तो मौका मिलेगा ना बीजेपी को ये कहने का कि हार दिखने लगी है क्या आप लोगों को? देखिए प्राची जी, जो भी हम लोग बात कर रहे हैं, हर एक लोगों का बात रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप बाद में चेक कर लीजिएगा। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, हमारा इंडिविजुअल कोई बात नहीं है कि जो मैं आपसे तकरार करूं या प्रहार करूं। नहीं, लेकिन ये बात आई है इस वजह कर मैं आपको मुझसे तकरार करना या मुझसे प्रहार करना, जिनके साथ तकरार करनी है, जिनके साथ प्रहार करनी है, वो खड़े हैं यहाँ पर शहजाद पूनावाला जी, और कर ही रहे हैं आप लोग ग्राउंड पर। और एहतेशामुल हक साहब, आप जो चौका लगाने के लिए बॉल खेल रहे हैं ना, ऐसा ना हो अपनों के हाथों ही आप कैच आउट हो जाए। आपने सुना अधीर रंजन चौधरी जी का, चले मेरी भाषा को छोड़ दीजिए, मेरे शब्दों को छोड़ दीजिए, बीजेपी वालों को छोड़ दीजिए, इंडिया अलायंस की बात कर लूं। राहुल गांधी जी ने तो पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया कि बीजेपी मजबूत है। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि वोटों का बिखराव हो गया, तो इनकी बात मानूं कि ना मानूं? देखिए कौन क्या कह रहा है, मैं ध्यान नहीं बता रहा हूँ। नहीं, मुझ पर तो बड़ा ध्यान दे रहे थे आप, अब अपनों पर ध्यान नहीं देंगे। नहीं, आपकी बात है। आप देखिए, आप एक चैनल इतना बड़ा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में आपका दावा क्या है, बताइए। 230 सीट कम से कम 4 तारीख को जो रिजल्ट होगा, 2 बजे पूरा देश पूरा दुनिया देखेगा। हम लोग 230, इसलिए हमारी नेत्री ममता बनर्जी, सबका साथ मोदी जी बोलते हैं, लेकिन सबका साथ देने वाली पार्टी ममता बनर्जी है। इसलिए हम लोगों ने इतना काम किए, इतने विकास किए, इतने योजनाएं किए हैं तमाम पश्चिम बंगाल के 10 करोड़ मतदाताओं के लिए, 10 करोड़ जनता के लिए, 10 करोड़ जनता के लिए। इसलिए हम लोग चौथी बार फिर से ममता बनर्जी की सरकार बनने जा रही है। इसमें हंसने की बात नहीं सजाद भाई।